Hello students, let us come to the next topic of chapter Hello Alkanes, Hello Arenes। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। तो इस टॉपिक में क्या होता है बेटा, वही SN1 पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे SN2। सेम बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट ये वाला बाई मॉलिक्यूलर है। 2 मीन्स बाई मीन्स 2, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिन करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। तो बेटा जैसे हमने पहले रिएक्शन किया था एक स्टोरी की फॉर्म में, इसको भी एक स्टोरी की फॉर्म में ही करेंगे। तो ये मैं बताती हूँ, इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये भी एक स्मार्ट लेडी की स्टोरी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसमें वही है जैसे पहले SN1 में मैंने बताया था। एक स्मार्ट लेडी, एक पॉकेट मार है, ये पॉकेट मार है, ये एक स्मार्ट लेडी है, ठीक है, और ये 3 गार्ड्स हैं, राइट। तो पॉकेट मार अटैक करना चाह रहा है, लेकिन अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 3 गार्ड्स हैं और ये लेडी है। पर जैसे इसको पता चलता है कि दिस लेडी इज़ लिविंग द हाउस, तो जैसे इसको देखता है कि ये जा रही है, पूरी तरह से ये लेडी अभी गई नहीं है, तो पॉकेट मार भी अटैक करता है। पर जैसे वो अटैक करता है तो ये गार्ड्स जो थे, जो ऐसे थे, अब वो ऐसे ये पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पॉकेट मार आ रहा है तो ये पोजीशन इनकी ये हो गई। तो इसमें क्या है, जैसे एक अम्ब्रेला, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है तो वो उल्टा हो जाता है ना, इन दैट वे ये इस तरीके से शेप हो गया, ठीक है। और एट द लास्ट क्या होगा, यही वाली स्टोरी जो से हम पहले की थी। तो यहाँ पर पॉकेट मार और ये लेडी, स्मार्ट लेडी सेपरेट, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की कहानी बनेगी SN2 रिएक्शन में, जो हम अभी स्टडी करेंगे। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। लोन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है एंड बॉन्ड टू इट फ्रॉम बैक साइड, और बैक साइड से अटैक करता है। ये देखो, ये जैसे है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप ने अभी पूरी तरह से छोड़ा नहीं और इसने अटैक किया। तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए ना। तो कार्बन 4 बना सकता है, 5 तो बना नहीं सकता, जिसके कारण कार्बन अनस्टेबल हो जाता है और बहुत जल्दी ये लिविंग ग्रुप सेपरेट होता है और यहाँ पर 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये CH3 की जो पोजीशन थी, यहाँ पर इन्वर्टेड पोजीशंस में आ गया, ठीक है। तो इन्वर्टेड पोजीशन में आने का क्या कारण हुआ, यहाँ पर ये जो अटैक इस तरफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, मैंने वही बताया कि यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ द अटैकिंग एजेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम क्यों होता है, ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इसको रिएक्शन को फेवर करता है और ये पूरा रिएक्शन एक स्टेप में होता है, तभी इसमें जो है पूरा रिएक्शन एक स्टेप में होता है। इसमें कोई भी मतलब 2 स्टेप नहीं है, ठीक है। और बोथ सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। A lone pair from nucleophile attack on the electron deficient electrophilic center and bond to it from backside, expelling another group called a leaving group.
तो इसमें यही है, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, इसको एक्सपेल किया। अब दोनों ही अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, तो कार्बन कितने बॉन्ड में हो गया, 5 बॉन्ड्स में हो गया, ठीक है। इट बिकम अनस्टेबल। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, तो 5 बॉन्ड्स अनस्टेबल होंगे, तो देन वेरी सून ब्रोमीन सेपरेट हो जाएगा और ये जो एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लिया बेटा, नेक्स्ट बताने जा रही हूँ। अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द सबस्ट्रेट एंड द ट्रैकिंग रिएजेंट कंसंट्रेशन, देयरफॉर बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए इसको बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं। बाई मीन्स टू, मीन्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड द ट्रैकिंग रिएजेंट, दोनों के ऊपर। बाई मीन्स टू मॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर बोलते हैं ना, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर भी और ट्रैकिंग रिएजेंट के ऊपर भी। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट SN2 के क्या है, ए प्रायोरिटिक सॉल्वेंट फेवर्स करता है, then occurs in one step, both substrate and attacking reagent decides the rate of reaction, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। अगर आपको SN2 रिएक्शन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।